रिश्तों की मूरत। यह कहानी एक छोटे से शहर के परिवार की है जिसमें प्यार, समझदारी और त्याग की मूरत दिखाई देती है। इस परिवार का नाम था शर्मा परिवार। इस परिवार में 3 सदस्य थे। पिता रमेश शर्मा जो एक स्कूल के शिक्षक थे, माँ सुमित्रा जो एक घर संभालने वाली आदर्श पत्नी और माँ थी, और उनका इकलौता बेटा अर्जुन जो दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। रमेश और सुमित्रा का प्यार और समर्पण उनके रिश्ते की ताकत थे, लेकिन उनके बेटे अर्जुन के लिए यह सब समझना थोड़ा मुश्किल था। अर्जुन ने कभी भी अपने माता पिता की कड़ी मेहनत और बलिदान को महसूस नहीं किया था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती में खोया रहता और उसे यह लगता कि उसके माता पिता उसे समझ नहीं पाते। उसे लगता था कि वे पुराने विचारों वाले लोग हैं जिनका कोई भविष्य नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो अर्जुन के जीवन की दिशा को बदलने वाला था। अर्जुन ने स्कूल खत्म करने के बाद दिल्ली में पढ़ाई करने का फैसला किया। उसके माता पिता को यह निर्णय लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका बेटा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वे चाहते थे कि अर्जुन उनके पास रहे, लेकिन वे जानते थे कि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बाहर जाना होगा। अर्जुन ने कॉलेज के पहले दिन जब घर छोड़ा तो उसके माता पिता की आंखों में एक उदासी थी, लेकिन उन्होंने उसे जाने की अनुमति दी, क्योंकि वे जानते थे कि यह समय का हिस्सा था। अर्जुन, जहाँ भी जाओ ध्यान रखना कि तुम्हारी जड़ें यहाँ हमारे पास है, सुमित्रा ने उसे गले लगाते हुए कहा। अर्जुन जो एक नए जीवन की ओर बढ़ रहा था, बस ये सोचते हुए घर से बाहर निकल गया, मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है और यहाँ से भागना जरूरी है। दिल्ली पहुँचने पर अर्जुन को एक नई दुनिया का सामना करना पड़ा। यहाँ के लोग, यहाँ की तेज तरार जिंदगी और यहाँ का माहौल, सब कुछ उसे अलग और रोमांचक लगा। उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा स्वतंत्र था। कॉलेज में उसे कई नए दोस्त मिले जिनके साथ वह घूमता और मस्ती करता। उसने अपनी पढ़ाई के बजाय जिंदगी के उस पहलू को ज्यादा महत्व दिया जो उसे सबसे आकर्षक लगता था, पार्टी, मस्ती और बाहर की दुनिया। अर्जुन ने बहुत जल्द ही अपने माता पिता से संपर्क करना कम कर दिया। वह अब फोन पर बात करने में भी रुचि नहीं लेता था। उसे लगता था कि उसके माता पिता उसे केवल अपनी बातें और सलाह देने के लिए परेशान करते हैं। वह अब किसी भी जिम्मेदारियों से भागता था और अपने माँ बाप से अधिक दूरी बनाने की कोशिश करता था। वहीं घर पर सब ठीक नहीं था। रमेश और सुमित्रा अर्जुन की बढ़ती बेरुखी को समझ नहीं पा रहे थे। रमेश ने सुमित्रा से कहा, क्या हमसे कोई गलती हो रही है? हमने तो हमेशा उसे अच्छे संस्कार दिए थे, वह अब हमें भूलता जा रहा है। सुमित्रा ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, हमारी चिंता उसकी भलाई के लिए है। वह गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन हम क्या करें? हम उसे समझाना चाहते हैं, लेकिन वह सुनना ही नहीं है। समय बीतता गया और अर्जुन की जिंदगी में कोई ठहराव नहीं आया। एक दिन रमेश जी को दिल्ली में अर्जुन के बारे में एक बुरी खबर मिली। अर्जुन का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी जिंदगी खतरे में आ गई थी। वह हादसा इतनी गंभीर थी कि अर्जुन को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। अर्जुन के इस हादसे के बाद उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। जब उसके माता पिता को खबर मिली तो वे तुरंत दिल्ली पहुंचे। अर्जुन बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। सुमित्रा ने अपने बेटे को देखकर कहा, अर्जुन तुम ठीक हो जाओ, फिर हम सब साथ में मिलकर जीने का तरीका ढूंढेंगे। अर्जुन की हालत गंभीर थी, लेकिन उसके माता पिता की कृपा और सच्चे प्यार ने उसे जिंदगी की एक नई दिशा दिखाई। जब अर्जुन होश में आया तो उसने सबसे पहले अपने माता पिता को देखा। उसकी आंखों में दुख और पछतावा था। माँ पापा, मुझे माफ कर दो, अर्जुन ने हल्के स्वर में कहा। सुमित्रा और रमेश ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया। सुमित्रा ने कहा, बेटा, रिश्तों की मूरत प्यार और बलिदान से बनती है। तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि हम तुम्हारी खुशियों के लिए जीते हैं, हमसे कभी दूर मत जाना। अर्जुन ने फिर महसूस किया कि माता पिता का प्यार बिना किसी शर्त के होता है। उसने उन पर जो गलतियाँ की थी अब उन्हें सही करने का वक्त था। उसने सोचा कि यह समय था जब उसने अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ना चाहा। अर्जुन ने अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव किया। उसने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया और माता पिता के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। उसने यह समझा कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत, समझदारी और प्यार से बनते हैं। उसने अपने माता पिता से अपने प्यार और संघर्ष की मूरत देखी
और वह भी अब अपने जीवन को उसी ढंग से जीने लगा। वहीं रमेश और सुमित्रा ने भी यह समझा कि कभी कभी हमें अपने बच्चों को गलतियां करने देना चाहिए ताकि वे खुद अपनी जिंदगी के असली मूल्य को समझ सके। अर्जुन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह अपने माता पिता के साथ समय बिताता था और जब भी कोई मुश्किल आती तो उसे याद करता कि सच्चे रिश्ते प्यार और समझ से बनते हैं।